हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन द फोर्थ हाउस, जिसमें हम जानेंगे कि जब सन आपके फोर्थ हाउस में होता है, आपके असेंडेंट चार्ट के, नेटल चार्ट के, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने सन इन 1, 2 एंड 3 हाउस में बताया था, बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस और आप कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जिसको हम कहते हैं हमारी सोल, आपके चार्ट में आपका आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है। लेकिन सन जो होता है ओरिजिनली हर किसी के लिए उसकी सोल होती है। वेयर एवर योर सन इज, विच एवर हाउस, जो भी हाउस में है वहाँ उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब कि आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले या उसके तरफ आपका एम होता है लाइफ में। दैट्स योर सोल पर्पस इन लाइफ। इसलिए वो आत्मा तो है ही आपकी, एंड इट इज़ अ किंग प्लैनेट। तो आज की लाइफ में गवर्नमेंट आपकी किंग है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट फिगर, गवर्नमेंट के जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं, सीईओ, सीएफओ, पावर, अथॉरिटी, आपके जो फादर हैं वो फादर फिगर पीपल, क्योंकि आपके फादर भी अथॉरिटी होते हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जो है वो एक छाया की तरह होते हैं, तो वो भी सन डिनोट करता है। आपके लाइफ में आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ कितनी है, सेल्फ एस्टीम कितना है, आप कितना आपके अंदर एक कह सकते हैं एंगर भी होता है, क्योंकि सन एक हॉट प्लैनेट है। तो एंगर भी कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है, आपकी ईगो भी डिनोट करता है, प्राइड भी डिनोट करता है। तो ऐसा प्लैनेट जो है वो आपके फोर्थ हाउस, जो कि एक हाउस होता है आपके कंफर्ट्स का, कन्वीनियंसेस का, आपके होम का, आपकी मदर का। आपको घर कहाँ महसूस होता है? जहाँ माँ होती है। तो वो आपकी माँ का है, माँ के प्यार का है, हैप्पीनेस का है, आपके हार्ट का है। आपके जो बहुत इनिशियल ईयर्स होते हैं, जब पैदा आप होते हो, इनिशियल ईयर में आपकी टीचिंग जो आपकी मदर के थ्रू मिलती है उसका होता है। आपके होम एनवायरनमेंट का होता है, कन्वीनियंसेस आपके लाइफ में, नौकर चाकर, आपके चीज़ें जो व्हीकल्स होती हैं, होम होता है वो, उसका भी हाउस होता है। तो ऐसा जब सन प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये लोग जो होते हैं, क्योंकि इनका जो होम होता है वो ही इनकी एक एस्टीम होती है, वही इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक सोर्स होता है। सो दे आर द पीपल जिनको अपने घर के थ्रू अपनी चीज़ें दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे इनका घर जो है बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल होगा, बहुत बड़ा होगा, ताकि क्योंकि जितना बड़ा इनका घर होता है, जितने इनके कन्वीनियंसेस ज़्यादा होते हैं, घर, गाड़ी, नौकर चाकर, उतना इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। एंड दैट इज़ द थिंग विच गिव्स देम कॉन्फिडेंस, विच गिव्स देम द प्लेजर ऑफ सेल्फ एस्टीम। यहाँ पे सन जो है वो फोर्थ हाउस में है, विच इज सन इज योर फादर एंड फोर्थ हाउस इज योर मदर। सो मे बी हो सकता है आपके फादर ना हो आपके बचपन में आपके साथ, या उनकी एब्सेंस हो, कहीं दूर उनकी पोस्टिंग हो, या बहुत ज़्यादा आपका उनके साथ कनेक्शन ना हो, जिसकी वजह से आपकी मदर जो है वो आपके फादर का काम करती हैं। यानी कि आपके फादर जो है वो लाइफ में इतनी प्रेजेंस नहीं होती उनकी, तो आपकी मदर एक मैनली एक्ट करती है, जो मैनली थिंग्स होती हैं जो एक फादर प्रोवाइड करता है आपको, सिक्योरिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक वो चीज़ जो होती है वो आपकी जो जैसे प्रोटेक्शन जो है वो आपकी मदर ही प्रोवाइड करती है। तो यू बिलीव कि अच्छा, क्योंकि आपकी मदर भी ऐसी होती है कि जैसे ही वो, क्योंकि वर्किंग होती हैं, हो सकता है वो घर से काम कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो फादर हो। फादर ज़रूरी ऐसा है कि मोस्टली होता है कि आपके जो फादर हैं वो अलग ही होते हैं आपसे, या फिर आपके मतलब प्रेजेंस बहुत नहीं होती आपके अपब्रिंगिंग के टाइम। लेकिन अगर आपके फादर आपके साथ हैं तो ये ऐसे लोग होते हैं जो घर से, हो सकता है घर से आपके पापा काम करते हो, या आपकी मदर फादर घर से कुछ ऐसा काम करते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। अपने बच्चों के लिए जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं और घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो काम भी कर सकें, आपको बैलेंस कर सके, वो भी यहाँ पे देखा गया ये चीज़।
तो ऐसा भी हो सकता है कि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम टू प्रोवाइड यू द नर्चर द नरिशमेंट यू नीड। तो इसी एक ब्लेसिंग भी होती है यहाँ। लेकिन जनरली क्योंकि सन 4th हाउस में होता है, तो विच इज़ अ वेरी मून वाला जगह है, बहुत सूदिंग प्लेस है। फोर्थ इज हाउस क्या होता है, जहाँ पीस हो। सन तो बहुत हॉट प्लैनेट है, तो यहाँ पे हीट बहुत क्रिएट कर देता है। तो आपकी लाइफ में जनरली क्या होता है ना, कि आपकी लाइफ में पहले से स्ट्रगल बहुत होती है, क्योंकि सन की एग्जैक्टली साउथ में होती है जो पोजीशन, तो वो एकदम शाइन करता है। लेकिन बिकॉज आपके 4th हाउस में है, तो आपके लिए जो सन है वो एक आप मतलब कह सकते हो कि आपको वो जो वर्क एरिया में शाइन करता है सन, वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। यहाँ पे ज़रूर वो एस्पेक्ट कर रहा है जो कि आपको हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि 4th हाउस में है, तो जहाँ के पीस का एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ जब हॉटनेस आ जाती है तो थोड़ी इश्यूज क्रिएट करता है विद योर मदर। स्पेशली अगर फ्रेंडली साइन में नहीं है एंड एनिमिकल साइन में है, तो काफ़ी आप देखेंगे कि आपके डिस्प्यूट्स रहते हैं या कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, घर में आपका मन नहीं लगता, आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम भी जब अपब्रिंगिंग हो रही होती है बहुत लो होता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम होता है, बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आपको मिलते हैं, स्ट्रगल बहुत होती है लाइफ में, क्योंकि सन शाइन करता है जैसे मैंने बताया 10th हाउस में, जो कि उसका जहाँ पे दिग्बली होता है वो तो ऑपोजिट है। तो वो ऑपोजिट जा रहा है, तो आपको स्ट्रगल तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी टेंशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जनरली सजेस्ट किया जाता है जब यहाँ पे कोई क्रूर प्लैनेट है कि आपको अपने घर से दूर रहना चाहिए फॉर योर पीस ऑफ माइंड। जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप उनकी इंडल्जेंस आपकी लाइफ में नहीं होगी, वो आपके लिए बेहतर रहता है फॉर योर ओन प्रोग्रेस। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी। आप लोग भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ही आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे अपना घर लेना चाहिए खुद का, और ये एक अच्छा पॉइंट होता है। यहाँ पे आप लोग जो होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नहीं होते वेट करते हैं कि अभी धीरे पैसे आने दो हम बनाएंगे घर, दे क्रिएट देम सेल्फ, कि अपना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि इनको लाइफ में वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो जहाँ से इनको एस्टीम्ड फील हो, क्योंकि ये अलग चले जाते हैं मोस्टली अपने घर वालों से, क्योंकि उनका कनेक्शन उतना उधर से नहीं हो पाता और उनका वर्क भी सफ़र करता है। तो इट्स बेटर फॉर देम टू गो आउट, गो समवेयर एल्स टू मेंटेन देयर लाइफ, टू हैव द चीज़ें जो उनको चाहिए वो उनकी लाइफ में हो। तो उसके लिए क्या आते हैं, अपने घर से दूर चले जाते हैं, विच इज़ गुड थिंग फॉर देम, क्योंकि अगर इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है देन दे नीड टू लीव द होम। सन यहाँ पे होता है, तो जैसे मैंने बताया कि हॉटनेस क्रिएट करता है, तो होम एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा मतलब अनबन ही रहती है। तो इसमें इसका क्या टोटका है कि आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट में फोकस करना चाहिए। आपका जो वर्क प्लेस होता है वो आपका एक वहाँ पे अगर आप फोकस रखेंगे, वहाँ पे आप अपने जो भी एफर्ट्स हैं वो डालेंगे, तो घर में आपको बहुत ज़्यादा चिक इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ग्रो करने के लिए। स्पेशली इन योर 30s यू विल सी कि आपका जो स्ट्रगल्स हैं, जो आपका लो सेल्फ एस्टीम था, वो आपका धीरे धीरे गेन होने लगा है, ठीक, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको एस्टीम देती हैं वो आपका घर होता है, खुद की बनाए हुए एसेट्स, खुद की क्रिएट की हुई चीज़ें, जो कि आप धीरे धीरे स्लोली बिल्ड करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एक मदद करता है आगे बढ़ने में। सी ओरिजिनली जो होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो 5th हाउस जो होता है वो सन का होता है, बट इट इज़ गोइंग 12 प्लेसेस अवे फ्रॉम 5th हाउस विच इज़ द 4th हाउस, जिसकी वजह से बोला गया है कि क्योंकि आप जितना पास रहेंगे उतना आपको लॉसेस रहेंगे, जितना आप दूर रहेंगे उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे। एंड स्पेशली क्योंकि सन जो होता है मोस्टली मर्करी या वीनस प्लैनेट के साथ होता है, तो अगर आपका मर्करी है या वीनस है, तो आप देखेंगे आपको मर्करी है तो बिजनेस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, वीनस है तो आप क्रिएटिव फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। तो लेकिन वट एवर वे एवर प्रोफेशन, जो भी कोई हो आपका प्रोफेशन, यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क मोर देन योर फैमिली। तो आपका जो एस्टीम है वो आपकी होम से आता है, लेकिन आप काम करेंगे, अपना वर्क पे ध्यान देंगे, तब आपके वो बिल्ड होगी ना प्रॉपर्टी विच कैन अगेन गिव यू द मनी टू बाय दीज थिंग्स एंड विच कैन गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ें जो होती हैं क्रिएटिविटी वाली फील्ड जो होती है वो आपको थोड़ा सा यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी 12th हाउस में आप क्या होता है ना, अगर घर पे रहोगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी जो आप एनहांस कर सकते हो, लोगों के साथ मिलकर सीख सकते हो, वो आपकी इतनी बिल्ड नहीं हो पाएगी।
जैसे मैंने बताया, इट इज़ गोइंग 12 प्लेसेस अवे, एंड 12 प्लेसेस मीन्स लॉस. 12th हाउस ऑफ अबाउट लॉस. तो 12 प्लेसेस अवे मीन्स यू आर इंकरिंग लॉस. तो इसलिए आपको इट्स बेटर टू गेन एंड क्रिएट योर ओन एसेट, क्रिएट योर ओन होम एंड फोकस ऑन वर्क. एंड सेकेंडली क्या होता है ना कि इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब्ड होती है, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं घर का होता है. तो घर आपका की मैरिड लाइफ की बात भी होता है. तो जब भी कोई हॉट प्लैनेट जैसे कि मार्स एंड सन यहाँ पे होते हैं, सैटर्न भी अफेक्ट करता है, लेकिन मार्स सैटर्न ये जो सन होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. आपकी जो पीस होता है विद योर पार्टनर वो उसको अफेक्ट करते हैं. ईगो इश्यूज़ या आपके कोई एंगर इश्यूज़ ये ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो जनरली आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो इट्स बेटर यू गेट मैरिड आफ्टर 28-30. जब आप सेटल हो जाएं, जब आपको लगे कि आप मैच्योरिटी आ गई है, तो वहाँ पे उस एज में आपको मैरिज करनी चाहिए. और बहुत ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे ना डाल के अपने काम पे डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी अफ्लिक्टेड रहती है. और आपको क्या करना चाहिए कि क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छी होती है, तो क्रिएटिविटी कहाँ यूज़ करनी है वो आपको ध्यान देना चाहिए. और अपने अपने एसेट क्रिएट करेंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप क्रिएट होगी. तो आपके लिए बस यही है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम योर होम एंड क्रिएट योर मनी. योर एफर्ट शुड बी लाइक कि आपको एसेट्स क्रिएट करो, तो आपके लाइफ में आपको वो फेम, वो रुतबा वो मिल जाता है, क्योंकि आपने स्ट्रगल देखा होता है लाइफ में. आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो वो आपको जो एक मुकाम चाहिए होता है वो मिलता है. आज के लिए इतना ही. मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब सन 5th हाउस में होता है, जो कि उसका खुद का ओरिजिनली हाउस है, तो वहाँ पे कैसा वो बिहेव करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका जो एस्पेक्ट है जो कि 11th हाउस में है उसका क्या प्रभाव पड़ता है. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. तब तक के लिए ओम शांति. थैंक यू एंड टेक केयर.